अब मैं श्रीमान प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन करता हूं कि स्पेशल विजिलेंस से बिहार में जांच किया जाए। ऐसे हर प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लिया जाता है। ये जागबल्क ऋषि के आश्रम पर, धर्म स्थल पर जो बोल रहा है, योजना में सभी जगह इस तरह का घोटाला हो रहा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल हमारा राज पाक साफ है। तो पाक साफ है तो ये प्रमाण है, कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई का इस मतलब कि नीतीश कुमार की नज़र में सभी एमपी चोर है, एमएलए चोर है, सब चोर है। केवल बिहार के अंदर में एक सच्चा हरिश्चंद्र का अवतार है, वो नीतीश कुमार है और उनका सब अफसर है। नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव पिछले दिनों अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए गए थे। उस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है मधुबनी का है। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो धांधली हो रही है उसका आप खुलासा करते हुए नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला उसका? देखिए, इसी महीना को 23 तारीख को बिस्फी प्रखंड में मैं गया था, गोरहोल गांव में। हमारे पुराने साथी थे राम बच्चन यादव जी, अब उनका निधन हो गया। उनके बच्चे सब के यहाँ भोजन करने के लिए और मीटिंग करने के बाद तो वहाँ से मैं निकला तो राजकिशोर मिश्र बुलेट, वो हमारे उस मंडल का अध्यक्ष है, और सुनील कुमार मिश्र जिला उपाध्यक्ष हैं जो उसके प्रभारी हैं जिला से। तो मैंने राजकिशोर को कहा कि चल राजकिशोर, तुम्हारे गांव में वो जागबल्क ऋषि का आश्रम है, सो नहीं देखे तो देख ले। तो आगे बढ़ा, वहाँ जाके लोगों को जुटाया, हम गए आश्रम देखे। तो हम कहे बस इतनी है, तो कहा नहीं, तपोभूमि है उनका, सो तपोवन वो आगे है। हमने कहा चलो। तो फिर वहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर पर नदी के पेट में तपोवन है, जिसमें 7, 8, 9, 10 एकड़ जमीन होगा। एक ही बरगद के गाछ से समूचे बरगद है। उनकी एक कुटी है। श्री जागबल्क ऋषि तो नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म स्थली है बड़गांव, वहीं के थे, लेकिन बिस्फी में उनकी कर्मभूमि थी। और वहाँ जो पुजेरी है तो गुजरात वाले ही उसको 1000 रुपया महीना पूजा पाठ के लिए भेजते हैं। तो वहीं हम गए थे, तो घूम घाम करके आए, बैठ गए। कुछ वहाँ हम लोग सामूहिक प्रार्थना भी किए, कुछ राम भजन भी किए। उसी समय ये चर्चा चलने लगी तो वो गरीब आदमी अकस्मात आया, कहा कि हमारा घर भी यहीं बगल में था, बाढ़ आई थी तो एक बार सब बह गया। तो हम कहा आप कहाँ रहते हो? तो वो ये बगल में घर बना है। हम कहा कौन घर है? तो इंदिरा आवास। तो हम कहे इंदिरा आवास नहीं है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें पैसा भी लिया जाता है। तो हाँ, तो गांव का और 2-3 लोग थे वहीं पर, उसका बेटा भी था बगल में, और दोनों भाई का घर बना है एक ही साथ, दोनों को मिला है। एक भूमिहीन है, कुछ नहीं है उसके पास, अति पिछड़ा वर्ग है। तो हम कहे तो आओ, तो हम कहे ये वीडियो बना लेते हैं। तो हम कहे बोलो, तो अपना नाम भी कहा राउत और सब बताया। तो बोल रहा था तो उसका बेटा हाथ पकड़ के उसको खींचने लगा। हाँ, तो उसको झिड़क दिया, कहा बोले न दे हमरा, मैं डरे के कौन बात है। तो हम कह के बोला, तो उसने कहा कि हमसे 20,000 रुपया 10-10 हज़ार दोबारा में लिया, और हमारा ही भतीजा की दियाद है, सो मुखिया है, और नहीं माना दिया, और कहा नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम काट देंगे। तो एक ये प्रमाण है उस गरीब का, बस केवल इतना ही है कि वो प्रमाण है, गरीब है, भूमिहीन है। और जागबल्क ऋषि के आश्रम पर जो एक धर्म स्थान है विश्वविख्यात, उस स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे उन्हीं के आश्रम के सामने स्वीकार कर रहा है। तो एक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब कि जब तक बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी जगह इस तरह का घोटाला हो रहा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल हमारा राज पाक साफ है, तो पाक साफ है तो ये प्रमाण है। उनके जैसे तमाम लोग हैं बिहार में जिनको लगातार पैसे की डिमांड की जाती है। क्या आप मुख्यमंत्री से कहेंगे या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में कि इस पर जांच हो पूरी तरह से? इस पर मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? अंधे आगे रो ना, अपना दीदा खोना। मुख्यमंत्री के नज़र में एमपी झूठा, एमएलए झूठा,
बाकी जो पार्टी के लोग सत्य बोले वो सब झूठा, खाता न वही और नीतीश बोले से 16 आना सही। तब उस आगे में क्या कहने जाए, हम कह चुके हैं, लिख भी चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई का इस मतलब कि नीतीश कुमार की नज़र में सभी एमपी चोर है, एमएलए चोर है, सब चोर है। केवल बिहार के अंदर में एक सच्चा हरिश्चंद्र का अवतार है, वो नीतीश कुमार है और उनका सब अफसर है। पंचायत का जो कर्म सेवक है, पंचायत सचिव सबसे नीचे, पंचायत सचिव कह देगा वो नीतीश कुमार के लिए 16 आना सच, लेकिन उस क्षेत्र का एमपी कहे तो नीतीश कुमार के सामने झूठ। तो इसका मतलब है कि पंचायत सचिव कहा तो पंचायत सचिव नल जल में जो लिया जाता है पैसा, उसमें पंचायत सचिव का हाथ है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें पंचायत सचिव का हाथ है। जो घर घर में जो शौचालय बनता है वो पंचायत सचिव का उसमें हाथ है। तो सबसे नीचे स्तर पर जो भ्रष्टाचार का केंद्र है, सबसे निचला व्यक्ति, जहाँ जो सब कलेक्शन होता है और उसकी बात को सच माना जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से ऊपर चलता है। तो मतलब डॉक्टर लोहिया ने कहा था गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल की धारा निकलती है, तो सारे रास्ते में गंगा पवित्र रहती है। अगर गंगोत्री से गंदगी निकलने तो गंगा की संपूर्ण धारा गंदगी हो जाएगी। तो ये सारे अब ले रहे हैं घूस, ले रहे हैं हर चीज़ में, हर विभाग में। तो जब इतना हो रहा है घूस, तो और विभाग में भी होता होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता। तो हमको प्रमाण नहीं मिलता था। एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ जागबल ऋषि के आश्रम में मिल गए, तो हमने कहा कि शायद ईश्वर की लीला है कि इसी के अंदर से उर प्रेरक रघुवंश मणि परमात्मा आकर के मेरी बात का सत्यापन कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री तक निवेदन किया है, प्रधानमंत्री तक निवेदन किया। तो किसको कहने जाए, किसकी हिम्मत है? वहाँ बिहार में उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं, एमएलए, किसकी हिम्मत है जो नीतीश के नजदीक बोलेगा? किसकी हिम्मत है? नीतीश तो मन मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए हैं पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।